Hello everyone, this is Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy, a premier institute which provides quality coaching to company secretary course students. In today's video, I am going to discuss about the CSET course recently introduced by the ICSI, that is Company Secretary Executive Entrance Test, CSAT, CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी रिसेंटली आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे इस वीडियो में. एंड द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज बेसिकली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बेसिकली टू मेक यू अवेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सीसेट कोर्स, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के दिमाग में कि साहब ये सीसेट कोर्स क्या है एंड इसमें क्या कोर्स कंटेंट है, हाउ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, हु इज एलिजिबल, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. तो आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द सीसेट दैट टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द आईसीएसआई. तो द नेम ऑफ द टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो शॉर्ट में हम बोलते हैं सीसैट. ये नाम ऐसे क्यों रखा हो इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा. और ये एकदम रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज द सोल अथॉरिटी टू कंडक्ट द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इन आवर कंट्री. तो ये सीसेट क्या है, पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है पहले उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उससे आपको कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी समझ आ जाएगी. देखिए, जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है इसमें 3 लेवल्स होते हैं. सीएस फाउंडेशन या सिंपली फाउंडेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट लेवल इज सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, नेक्स्ट लेवल, या सिंपली हम फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. एंड थर्ड लेवल, दैट इज लास्ट लेवल, इज द प्रोफेशनल प्रोग्राम. सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम. अभी तक कुछ समय पहले तक ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 3rd of February 2020, 3 फरवरी 2020 इस डेट से फाउंडेशन कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, दिस वन, और इसकी जगह आईसीएसआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, इसकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया सीसैट, जिसके बारे में आज हम पूरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे. कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ये इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब सीसैट हैज टेकन द प्लेस ऑफ सीएस फाउंडेशन, और सीएस फाउंडेशन डिसकंटिन्यू गया. इसका मतलब ये 3 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स आईसीएसआई ने फाउंडेशन में एडमिशन लेना बंद कर दिया. जो बच्चे पहले से एडमिशन ले रखे थे वो दे विल कंटिन्यू द फाउंडेशन प्रोग्राम. लेकिन 3 फरवरी 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट आईसीएसआई स्टॉप टेकिंग द एडमिशन इन फाउंडेशन प्रोग्राम, एंड उसकी जगह अब आपको एडमिशन किस में लेना होगा, सीसैट में. थोड़ा सा फर्क क्या मैं बता दूं आपको. देखिए, पहले फाउंडेशन एक लेवल होता है, मतलब बेसिकली आप पहले फाउंडेशन एग्जाम, फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेते थे, करीब 8-10 महीने पढ़ाई करते थे, फिर आप फाउंडेशन के पेपर देते थे, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप फिर एग्जीक्यूटिव में आते थे, नेक्स्ट लेवल पे आते थे, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद प्रोफेशनल नेक्स्ट लेवल से.
लेकिन अब फाउंडेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, उसकी जगह क्या ले लिया, सी सेट। देखिए सी सेट का नाम क्या है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आईसीएसआई नाउ इट सेज दैट, आईसीएसआई ने क्या रिस्ट्रक्चरिंग की है कि सर हमारा मेन कोर्स ये है, दिस वन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। फाउंडेशन तो हमने खत्म ही कर दिया, और मेन कोर्स में पहले लेवल है एग्जीक्यूटिव, मेन कोर्स में पहला लेवल एग्जीक्यूटिव मेन कोर्स में, और उसके बाद प्रोफेशनल। लेकिन एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेने के लिए आपको ये एग्जाम, ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसका तो अब ये लेवल होने के बजाय, जैसे पहले सीएस फाउंडेशन एक लेवल हुआ करता था कि आप एडमिशन लेने का 8-10 महीने की पढ़ाई करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव देखिए, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए, एग्जीक्यूटिव लेवल में एंटर करने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक, और ये एंट्रेंस टेस्ट है। तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का नाम हो गया एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव, देखिए पूरा नाम आ रहा है। तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंटर करने के लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ गया कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें इन्होंने कोई ये लंबा चौड़ा, ये आप आज एडमिशन लीजिए और आप चाहें तो महीने 1.5 महीने बाद ही, मतलब इंस्टीट्यूट ने सारी डेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करी ब्रॉडली कि अगर आप आज सी सेट में एडमिशन लेते हैं, एनरोल कराते हैं, तो 1.5-2 महीने बाद ही आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हो। तो मतलब ये कोई लेवल नहीं है, इट इज बेसिकली टेस्ट वी हैव टू, वन हैज टू क्वालिफाई in order to be eligible to take the admission in the next level, that is the executive level, and जो मेन कोर्स जहां से स्टार्ट होता है, इससे इसका नाम ही उसके हिसाब रखा है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम रखा है, एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंटर करने के लिए टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे इसका नाम रखा है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस। एंड इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया, सारी चीजें मैं बताऊंगा। Once any student qualifies this test, that student is eligible to take the admission in the executive level executive program, and जहां से मेन सीएस को स्टार्ट आपको होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा इसलिए मैंने बताया कि आपको पता जो नाम ऐसे क्यों रखा गया है। तो फाउंडेशन डिसकंटिन्यू हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd of February 2020। उसकी जगह किसने ली, सी सेट में। फाउंडेशन एक लेवल हुआ करता था, इसमें एक 8-10 महीने की पढ़ाई होने के बाद आप एग्जाम लेते, लेकिन ये एक टेस्ट है जस्ट टू गेट एंट्री। वैसे देखा जाए नेचर वही है, पहले भी इंस्टीट्यूट ये कहता था मेन हमारा कोर्स एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल है, फाउंडेशन तो एक बेसिक लेवल है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम इस टेस्ट के थ्रू भी वही चेक कर रहे हैं कि बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, सो दैट वो आगे का कोर्स, मेन कोर्स करने के लिए कैपेबल है, उस चीज को चेक करने के लिए टेस्ट है। एंड पहले हम फाउंडेशन के थ्रू चेक कर, लेकिन वो एक लेंथी कोर्स था, नाउ उससे ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया, क्योंकि पहले बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता था ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, जैसे 12th पास किया आपने एडमिशन लिया तो नॉर्मली आपको 1 साल के बाद आप फाउंडेशन में पेपर देते थे। बट अब आप स्थिति ये है कि आप 12th पास करते एडमिशन लीजिए, 2 महीने बाद ही आप सी सेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यू आर सेविंग कंप्लीट 1 ईयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का ओवर स्ट्रक्चर जो है, कोर्स की ड्यूरेशन जो पूरा कोर्स करने के, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, उसमें 1 साल कम हो गया, क्योंकि इसको एडमिशन लेने के बाद भी साल भर वेट करना पड़ता था टू appear in foundation exam, then going to the next level। लेकिन अब है कि एडमिशन लेते ही 1.5-2 महीने बाद ही आप सी सेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, एंड यू कैन, इफ यू क्वालिफाई, यू आर प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द एग्जीक्यूटिव लेवल। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सब एलिजिबिलिटी जो भी सी सेट, क्योंकि अब जो भी बात करें अबाउट सी सेट, ये तो मैंने ओवरऑल कोर्स से रिलेट किया, बट क्योंकि हमारा वीडियो टुडे इज बेसिकली टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस सी सेट, इसलिए जो भी हम बात करें अबाउट द सी सेट। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सी सेट में इस टेस्ट को कौन अपीयर कर सकता है, इस टेस्ट में व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं एक हेडिंग लेके बता रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर होगी। क्या होता है एक साथ सारी बातें करें तो क्या कंफ्यूजन आती है, ठीक है, एक करके बात करें। तो अब बदले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एनी स्टूडेंट who has passed 12th or appeared in 12th, मतलब 12th के एग्जाम में अपीयर, रिजल्ट अवेटेड भी है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यू कैन टेक द एडमिशन इन सी सेट। हाँ ऑब्वियसली आप जब सी सेट पास करेंगे या सी सेट एग्जाम देंगे तब तक वो 12th का रिजल्ट 12th पास हो जाना चाहिए, मतलब, लेकिन एडमिशन आप 12th अपीयरेंस लेवल पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं इन द सी सेट लेवल, ठीक है।
इवन एट द व्हाट अपीयरेंस, जैसे आपने 12th के पेपर दे दिए बट रिजल्ट्स अवेटेड है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सीसेट क्वालिफाई करने से पहले पहले आपके 12th का रिजल्ट और 12th पास हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, पहले क्या होता था कि कोई स्टूडेंट, पहले जब फाउंडेशन कंसेप्ट था कि अगर आप 12th के बाद आते हैं तो फाउंडेशन स्टार्ट करना पड़ता, सीएस कोर्स, फाउंडेशन क्लियर किया, फिर एग्जीक्यूटिव, देन प्रोफेशन। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते थे, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन देन यू आर ज्वाइनिंग सीएस कोर्स, तो आपका फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता था और डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे एडमिशन होता था आपका, एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने ये चेंज कर दिया। इंस्टीट्यूट नाउ सेज दैट, आईसीएसआई ये कहता है कि चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ से हमें मतलब नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है, यू हैव पास 12th और यू हैव अपीयर्ड इन 12th, चाहे उसके बाद, ये मिनिमम क्राइटेरिया, आई एम सेइंग मिनिमम। अब इससे आपके हायर क्वालिफिकेशन, हायर मतलब ग्रेजुएट हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उससे मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे एडमिशन लेने के लिए जो मेन कोर्स स्टार्ट होता है, पता ना, एग्जीक्यूटिव देन प्रोफेशनल, वहां एग्जीक्यूटिव आपको सबको सीसेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब अब वो नहीं है कि साहब आप 12th के बाद आ रहे हैं तो सीसेट के थ्रू जाएंगे, या ग्रेजुएशन के बाद आ तो सीसेट नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप 12th के बाद, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, वट एवर, आप अल्टीमेटली सीसेट एग्जाम आपको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन द फर्स्ट लेवल ऑफ द मेन कोर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेवल। एंड दैट इज, एक सिर्फ इन्होंने एग्जामिशन क्राइटेरिया क्या दिया है कि किस का बेसिस पे सीसेट से आपको एग्जामिशन मिल सकती है, आपको सीसेट एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया देखिए, एक तो ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे फाउंडेशन रूट से, जो पहले से फाउंडेशन में एडमिशन ले रखे हैं, बताया ना 3 फरवरी 2020 से डिसकंटिन्यू ऑफ फाउंडेशन, उससे पहले तो फाउंडेशन कोर्स चल ही रहा था, और जो बच्चों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में एडमिशन पहले से ले रखा था, तो वो लोग तो फाउंडेशन रूट से चलते रहेंगे। तो जो फाउंडेशन पास कर लेंगे तो सीधा वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे एंड उनको सी सेट, मतलब ऑब्वियसली वो तो इम्प्लाइड है कि फाउंडेशन पास उनको। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और है जिसके बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल सकती है फ्रॉम सी सेट। एग्जेम्पशन फ्रॉम सी, मतलब आपको सी सेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है फॉर टेकिंग एडमिशन इन एग्जीक्यूटिव लेवल। एक तो ऑब्वियसली मैंने बताया फाउंडेशन, जो बच्चे फाउंडेशन पास करेंगे वो तो एम्प्लॉयड है आपको। दूसरा, फाइनल पास स्टूडेंट्स ऑफ आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब जिसने सीए कोर्स का फाइनल पास कर लिया है और ऐसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स का, सीएमए कोर्स का फाइनल पास कर लिया। फाइनल मतलब फाइनल पास कर लिया है, उसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं, मतलब आपने फाइनल लेवल पास कर लिया है सीए कोर्स का या सीएमए कोर्स का, देन ऑल्सो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सी सेट। आपको फिर से आप सीएस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी एग्जामिनेशन क्राइटेरिया नहीं है, मतलब पहले तक ग्रेजुएशन के बाद आते थे फाउंडेशन एग्जाम, वो सब कुछ भी नहीं है। एंड ये सिस्टम है, इट मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन सी सेट is 12th pass or appeared in 12th exams and maybe the results are awaited, but obviously जब आप क्वालिफाई तभी माने जाएंगे जब आपका 12th का रिजल्ट भी आ गया और 12th आपने पास किया, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन सिर्फ इस बेसिस पे, या तो आपने पहले से जो फाउंडेशन एग्जाम चल रहे थे, कोर्स चल रहा था, वो आप उसमें स्टूडेंट है, आपने पास किया है, या आप सीए या सीएमए कोर्स, कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स, इसका फाइनल आपने पास कर लिया है, यू आर फाइनल पास स्टूडेंट, तो उस बेसिस पर भी आपको सी सेट से एग्जामिनेशन मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा और किसी बेसिस पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये आपका था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ आई मूव ऑन टू द सी सेट का सिलेबस क्या है, कि जब आपको ये, जैसे किसी ने एडमिशन ले लिया, किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे सीएस कोर्स करना है एंड वो 12th पास है या 12th में अपीयर्ड है, ठीक है, एंड ही इज एलिजिबल टू इनरोल फॉर द सी सेट। अब वो मान ली इनरोल करा लेता है, तो इनरोल कराने से पहले डोंट यू थिंक, या इनरोल कराता है तो उसे पहले सिलेबस भी पता होना चाहिए कि साहब मुझे स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी सेट सिलेबस। इस सी सेट का सिलेबस क्या है, देखिए आपको
कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इंस्टीट्यूट में ये जो टेस्ट होगा तो स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट में टेस्ट होंगे। वो कौन कौन सब्जेक्ट्स के नाम देखिए। फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, business communication. Second is that is the legal aptitude and logical reasoning. Legal aptitude and logical reasoning. Number 3, economic and business environment. Economic and business environment. And number 4, current affairs presentation and communication skills. करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 4 पेपर हैं। बिजनेस चारों पेपर का मैं ब्रीफली बता दूं। बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें 2 तरह की चीजें होंगी। कुछ इंग्लिश का पोर्शन होगा, ग्रामर, इंग्लिश पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, उस तरह की चीजें। ग्रामर पोर्शन भी होगा इंग्लिश का। और इसके अलावा लेटर राइटिंग, बिजनेस वर्ल्ड में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज को लेटर कैसे लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड ये पेपर है। तो 2 चीजें इसके अंदर होगी, नाम पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन, बट 2 चीजें होंगी इसके अंदर। एक इंग्लिश का कुछ पोर्शन होगा और साथ में कम्युनिकेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड, इसलिए पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बाकी आपको जब पेपर को पढ़ाया जाएगा, उसके जो लेक्चर्स होंगे उसमें सबको डिटेल बताया जाएगा। सेकेंड इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस पेपर का नाम, अगेन ये पेपर के 2 पार्ट्स हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। 2 पार्ट है लीगल एप्टीट्यूड, मतलब बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड में लीगल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉज, लीगल इन्वायरमेंट, हमारा कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में थोड़े इसके अकॉर्डिंगली कुछ लॉ के टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस पेपर के अंदर, वो मैं बताऊंगा डिटेल में क्या क्या चीजें। एंड मतलब बेसिकली जब ये पेपर पढ़ाया जाएगा उसके अंदर बताया जाएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग सेकेंड पार्ट जो पेपर का, कि बेसिकली रीजनिंग, आपको कोई चीज को आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बहुत जनरल सा होगा, बहुत बेस, लेकिन क्वेश्चन ही उससे पता लगता है कि बेसिकली आपका लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं। क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है कि अगर आप कोई चीज लॉजिकली एनालाइज करते हैं तो हर चीज को आप सही तरीके से समझ सकते हैं, उसका सही मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल नहीं है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, आप गलत मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग सही नहीं निकलता, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रखा गया है टू टेस्ट कि बच्चा क्या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या लॉजिकल रीजनिंग पार्ट बच्चे का ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर ये ठीक है, इसका तो बेसिकली आप ओवरऑल बेसिकली आप चीजों को ठीक ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जनरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो आपने 12th में पढ़ा है, 11th-12th में कॉमर्स में, बट उसी से रिलेटेड उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, बट इट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स पेपर। नेक्स्ट ये लास्ट है करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। करंट अफेयर्स आपको समझ में पता था कि साहब जनरल नॉलेज, आज के दिन क्या चल रहा है, नई नई चीजें, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिस्टम, दैट इज करंट अफेयर्स। प्रेजेंटेशन मतलब बेसिकली किसी चीज पर आपको बोलना है, किसी चीज पर आपको लिख के कोई पेपर प्रेजेंट करना है, किसी चीज को रिपोर्ट तैयार करनी है एंड उसको कम्युनिकेट करना है टू द अदर पर्सन, तो ये सब प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज इसलिए रखी गई इस पेपर के लास्ट पेपर में। करंट अफेयर्स इससे रखा गया कि जिससे कि बच्चे का ओवरऑल अवेयरनेस लेवल चेक करना, कि जनरल अवेयरनेस लेवल बच्चे का कैसा है। कोई बहुत बार देखा गया है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो सिलेबस होता है उसमें सब चीजें लर्न करके क्रैम करके अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं, बट उनकी ओवरऑल जनरल अवेयरनेस लेवल बहुत पुअर होती है। उनको समझ ही नहीं होती कि साहब सिस्टम कैसे चल रहा है, कंट्री कैसे चल रहा है, सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं।
एंड इसलिए ये पोर्शन रखा है करंट अफेयर्स। जैसे कि अब इसमें उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई यू हैव टू हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सिस्टम, अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन को पता ना, किसी चीज के ऊपर बोलना, किसी का रिपोर्ट बनाना, कोई चीज प्रेजेंट को टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएगी, ठीक है। क्या ये भी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, कोई सीएस कोर्स आप करके अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लैंड अप इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो ये सब देखिए, हम क्यों ये सब, ये टेस्ट का जो कोर्स सिलेबस डिजाइन किया गया उसमें ये सारी चीजें क्यों रखी गई है, बेसिकली हम ये सब चीज चेक कर रहे हैं कि आप सही मायने में कोर्स करने का आपका टेस्ट। देखिए, अगर कोई बच्चा सीसेट एग्जाम क्लियर नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ही इज नॉट गुड फॉर दिस कोर्स, बट हो सकता है उसका टेस्ट कुछ और अच्छा है, कुछ और है जो और चीज में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आइडिया ये बेसिकली जो हमारा जो मेन कोर्स एग्जीक्यूटिव लेवल स्टार्ट होता है सीएस में, आपका फ्लेयर, आपका टेस्ट उस चीज का है या नहीं, उसको हम चेक करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करा है, जिसके थ्रू, तो इसलिए सिलेबस ही सारा बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, लिखना, लेटर राइटिंग एंड ऑल दैट, लीगल अंडरस्टैंडिंग, तो सीएस में लॉ बहुत ज्यादा है एंड सारे लॉ लॉजिकल बेस्ड है, इसलिए वो पोर्शन बेस के साथ आपको लिंक किया हुआ है। इकोनॉमिक्स, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की समझ एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर जनरल अवेयरनेस। तो आइडिया है कि ओवरऑल आप एक साउंड पर्सनैलिटी के पर्सन है, बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुटेबल पर्सन है, योर पर्सनैलिटी इज सुटेबल फॉर बिजनेस वर्ल्ड। दैट इज द आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग द सीसैट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया गया। साहब, इस सिलेबस को बच्चा तैयार करके और इसके अकॉर्डिंगली अगर इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह के पेपर क्वालिफाई करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सुटेबल एंड ही सुटेबल फॉर द बिजनेस वर्ल्ड। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजाइन किया गया, जिससे कि जो बच्चे हैं थोड़े से स्मार्ट हो, कह सकते हैं जैसे एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये बच्चे ने एमबीए या 12th का बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, या आफ्टर द ग्रेजुएशन एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी तो ये करते हैं, कुछ चीजों में चेक करते हैं कि ओवरऑल आप एमबीए करने के लिए सही में आप यू आर रियली अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर डूइंग दैट कोर्स और नॉट। एग्जैक्टली वही सेम चीज यहां भी है कि हम इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू क्या करें। एंट्रेंस टेस्ट ये बेसिकली नाम ही देखे, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए टेस्ट है। तो आप सही मायने में ये कोर्स करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट है नहीं, दैट्स आइडिया। तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस डिजाइन किया गया है और ये 4 पेपर रखे हैं। चारों पेपर मैंने ब्रीफली बता दिया, बाकी जब चारों पेपर अलग अलग टीचर्स, जैसे इसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग ये पेपर मैं पढ़ाऊंगा, और मेरा बैकग्राउंड पूरा लीगल का है। आई एम बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड मेरे को कंपनी सीएस कोर्स के भी अराउंड 22 साल हो गए, 98 आई एम क्वालिफाइड एंड 2020 चल रहा है, तो करीब 22 साल हो गए मुझे सीएस किए हुए। और आई एम ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरा पूरा लीगल बैकग्राउंड। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स भी पूरा लॉ कोर्स है, इज बेसिकली मोर फोकस, जैसे एलएलबी जनरल लॉ डिग्री है और सीएससी स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉज विच आर रिलेटेड टू कंपनीज, जो कंपनीज रिलेटेड लॉज हैं उनको कॉर्पोरेट लॉज बोलते हैं, तो उसका स्पेशलाइज कोर्स है, ठीक है, सीएस। और एलएलबी जनरल लॉ डिग्री है, तो मैंने दोनों कर रखा है, जनरल लॉ एलएलबी भी कर रखा है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और करीब शुरू में आई स्टार्टेड माई करियर इन टू द इंडस्ट्री एंड आई ज्वाइन सम कंपनी, मैंने करीब 2 साल जॉब किया एंड देन उसके बाद आई स्विच ओवर टू एकेडमिक्स। तो पिछले 20 साल से आई एम इन टू एकेडमिक्स एंड क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड लीगल का है, तो मैं लॉ से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव के भी सारे लॉ के पेपर्स, प्रोफेशनल लेवल के लॉ के पेपर्स, और यहाँ भी ये जो लॉ का पेपर, ये लॉ का पोर्शन उससे रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग, ये पेपर आई विल टेक अप एंड बाकी सब पेपर्स के लिए अलग अलग फैकल्टी होंगे। तो अलग अलग फैकल्टी अपने अपने पेपर्स का डिटेल में और चर्चा करेंगे, अभी मैंने ब्रीफली बता दिया है, जब अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। बट पर्सनली आई विल टीच दिस पेपर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड लॉ का है, आई विल टेक अप दिस पेपर, सेकंड पेपर। हर एक पेपर अभी मैं बताऊंगा साहब, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर वगैरह आपको, ठीक है। ये जो पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बता दो इसका मार्किंग सिस्टम वगैरह क्या है, कितने कितने मार्क्स के पेपर्स हैं, सारी चीज बता देखिए आपको। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन, सॉरी, ठीक है, ये चारों पेपर्स के बारे में थोड़ा सा मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या, वो थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए चारों पेपर के बारे में, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। जो
पहले 3 पेपर्स हैं मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. बिजनेस कम्युनिकेशन, second was legal aptitude and logical reasoning, and third was economic and business environment. पहले 3, चौथा के बारे में बाद में बात करते हैं. इन तीनों पेपर्स के अंदर, in all the 3 papers, $35 क्वेश्चंस. मैं तीनों के लिए सेम बता रहा हूं, तो इसलिए बार बार बता रही, तीनों में 35 क्वेश्चन होंगे. इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे. 35 क्वेश्चन ईच, और तीनों 50-50 मार्क्स के होंगे. मैं एक बार में बता रहा हूं कि तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है. चौथे पेपर के बारे में अलग से बात करूंगा. पहले तीनों पेपर का, तीनों में 35 क्वेश्चन होंगे, और वेटेज मार्क्स कितने हो? 50 मार्क्स. ये बने कैसे, देखिए बताया तो हमको. ये सारा का सारा 35 क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए. 15 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स. 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे. एम इज मार्क्स, क्यू इज क्वेश्चन, प्लस 20 क्वेश्चंस इंटू 1 मार्क. तो अगर आप टोटल करेंगे, इज इक्वल टू 15 टू 2, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 30 नंबर, और प्लस 20 क्वेश्चन एक ही नंबर के 20 नंबर, 20 मार्क्स. तो टोटल कितना? 50 मार्क्स, जो मैंने ऊपर लिखा है. तो इन ऑल द 3 पेपर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन सब में होंगे. इसका तो तीनों पोर्शन मिला के, तीनों पेपर मिला के, अच्छा ये पेपर एक साथ होगा, बता रहा हूं, पूरा पेपर एक साथ होगा. ये नहीं कि साहब अलग अलग पेपर एक साथ अलग अलग होंगे. पार्ट्स होंगे पेपर के, बट एक साथ होगा. ठीक है. एंड जैसे एक सीसेट का जो टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, उसके 4 पोर्शन होंगे. एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एक पोर्शन होगा, एक लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एक इंग्लिश इन बिजनेस एनवायरनमेंट. ऐसे 4 टेस्ट एक ही होगा. ऐसे नहीं कि 4 अलग अलग टेस्ट होंगे, ऐसा नहीं, सिंगल टेस्ट होगा. हाँ, हर एक पोर्शन में, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन पोर्शन में 35 क्वेश्चन होंगे. सिमिलरली लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे. एंड सिमिलरली इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में भी 35 क्वेश्चन होंगे. और हर एक में 35 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? हर एक 50-50 नंबर का होगा. एंड हर एक में 15 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे. ये एक मैं एक पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, सेम पैटर्न इन ऑल द 3 पेपर्स. ठीक है. प्लस 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो टोटल 30 मार्क्स. 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क, एंड टोटल मेक्स 50 मार्क्स. इसका 3 पेपर मिला के 150 मार्क्स हो. ये एक पेपर का मैंने बताया, और 15 इंटू 3 पेपर्स, तो कितना हो गया? 150 मार्क्स के 3 हो गए. अब मैं चौथे के बारे में बता दो, देखिए क्या है. अरे एक चीज और, चौथे बताने से पहले मैं एक चीज और बताना भूल गया. ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है. चलिए मैं पहले चौथे के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं कुछ चीजें बता दूंगा. देखिए, चौथा जो पेपर है, 4th पेपर, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. देखिए, दिस 4th पेपर, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. इंस्टीट्यूट ने ये डिवाइड किया हुआ इसको. बाकी जो टीचर पढ़ाएंगे पेपर आपको और डिटेल में बताएंगे, बट ब्रीफली मैं बताता हूं. करंट अफेयर्स को वेटेज 20 मार्क्स की दे रखी है, एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन 30 मार्क्स से दे रखा है, 20 एंड 30. और करंट अफेयर्स जो 20 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें जो क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, दैट इज 10, प्लस 10 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क, दैट इज अगेन 10. तो टोटल 20 मार्क्स हो गया. 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क 10 मार्क्स, दैट इज 10 प्लस 10 कितना? 20 हो गया. ये करंट अफेयर्स. प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल, देखिए पहले जो 3 पेपर हैं, फर्स्ट 3 एंड 4th का फर्स्ट पोर्शन करंट अफेयर्स,
ये सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड मतलब क्या है, क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। मतलब लिखना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ एमसीक्यू बेस्ड है एंड ऑनलाइन। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब बेसिकली आईसीएसआई पूरे कंट्री के अंदर जगह जगह टेस्ट सेंटर्स आपको सेटअप करेगा, और आपको जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा तो एडमिट कार्ड में टेस्ट सेंटर का एड्रेस हो गया, आप इस टेस्ट एड्रेस पे जाइए वहां पे, एंड यू विल गिवन वन कंप्यूटर सिस्टम जिसके ऊपर आपका पूरा टेस्ट होगा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट आइडेंटिफाई दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। अच्छा, ये जो पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये पहले पेपर पूरे पेपर के लिए, दूसरे भी पूरे पेपर के लिए, तीसरे भी पूरे पेपर के लिए, चौथे पेपर में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है करंट है उसके लिए। तो देखा जाए जो एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले 3 पेपर 50 + 50 + 50 150, और लास्ट पेपर करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन उसका 20 मार्क्स, दैट इज 170। तो 170 मार्क्स का दैट इज 50 into 3 फर्स्ट 3 पेपर्स, एंड लास्ट पेपर में एक पोर्शन करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का। तो ये 150 + 20 170 मार्क्स। 170 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड ये ऑनलाइन टेस्ट होगा जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे आईसीएसआई, और जहां पे आपका जो एडमिट कार्ड में एड्रेस आएगा वहां पे आपको जाना है, वहां पे आपको टेस्ट में अपीयर होना है, ठीक है। एंड इसमें एक चीज और देखिए, ये जो पोर्शन लास्ट वाला जो पोर्शन है प्रेजेंटेशन, इसका क्या है, ये बेसिकली क्या होगा, क्योंकि इसका कोई एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ये बेसिकली वीडियो दिखाए जाएंगे, रिकॉर्डेड कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने, हो सकता है किसी चीज के ऊपर बोलने के लिए बोला जाए, कोई वीडियो क्लिप दिखाया जाए, बोला उसको सुन के आप एनालाइज करके कुछ बताइए, ठीक है। तो वो सब चीजें होंगी, उसमें कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन एंड ये वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड ये 30 मार्क्स का पोर्शन है, क्योंकि अभी तक एग्जाम एक बार भी सीसेट के नहीं हुए, पहले एग्जाम अभी होने वाले हैं, इसलिए अभी बहुत डिटेल में किसी को कुछ पता भी नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि साहब जो 30 मार्क्स का पोर्शन इन द लास्ट पेपर, एंड उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो पोर्शन है, ठीक है, 30 मार्क्स का। अच्छा, इसको एक नाम भी दिया इन्होंने, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन को ये वाइवा वॉइस भी बोल रहे हैं, वाइवा VOC, वाइवा वॉइस। इसका तो बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बोलिए, वाइवा वॉइस बोलिए, एक ही बात है। ये जो चीज है इसके कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, इसका वाइवा वॉइस होगा, बेसिकली कुछ पूछा जाएगा, मतलब इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, कोई पूछा जाएगा, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी, उसके हिसाब से कुछ जवाब देना, ठीक है। कुछ ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है, कुछ बोलने के लिए बोला सकता है, एंड उसके बेसिस पे आपको मार्किंग की जाएगी, एंड उसको वाइवा वॉइस नाम दिया गया। 30 मार्क्स का ये पोर्शन है, एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, क्लियर है ये अभी। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन के जो 30 मार्क्स का है, ये तो पोर्शन अलग हो गया। इसके अलावा पहले 3 पेपर 150 मार्क्स, 50 + 50 + 50, और लास्ट पेपर है करंट अफेयर्स पोर्शन 20 मार्क्स। तो कितने हो गए, 170 मार्क्स। उसमें क्वेश्चन कितने हो गए, आपको देखा है, पहले 3 पेपर में 35 क्वेश्चन ईच, तो 35 + 35 + 35 कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 105। और जो 4th पेपर है उसमें करंट अफेयर्स वाला पोर्शन 20 मार्क्स का, उसमें 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन + 10 को 15 क्वेश्चन, कितने 15 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन, 35 + 35 + 35 + 15 क्वेश्चन, किस 20 मार्क्स का ये, ठीक है। और इसमें मैंने बोला क्वेश्चन नहीं, ये तो बेसिकली अलग तरह के चलेगा, वाइवा वॉइस, ठीक है। इसका टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, तो 170 मार्क्स 120 क्वेश्चन। और इसे कंप्लीट करने के लिए 170 मार्क्स 120 क्वेश्चन, इसे ये 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स का ये टेस्ट होगा, 2 आवर्स का टेस्ट होगा। और ये
जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो 30 मार्क्स का है वाइवा वॉइस, इसके लिए अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे। इसके अलग से 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट के अंदर ये आपको टेस्ट किया जाएगा, दैट इज द वाइवा वॉइस, ये सेपरेट पोर्शन है। इट मींस अगर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें 170 मार्क्स का पेपर होगा, ये प्लस 30 मार्क्स का आपका क्या हो गया प्रेजेंट, ये भी काउंट और टोटल 200 हो जाएगा। वैसे देखा हर एक पेपर 50 मार्क्स हो गया, इन लास्ट पेपर उसके दो पोर्शन हो गए 20 प्लस 30, तो 20 वाला एमसीक्यू में आ गया, 30 आपको सेपरेट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली काउंट वो भी होगा एंड टोटल 200 नंबर टोटल देखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो पेपर होगा वो 170 मार्क्स होगा। कैसे मैंने बता दिया, 50 प्लस 50 प्लस 50 और लास्ट पेपर 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स। उसमें क्वेश्चन कितने 120 कैसे हुए, 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 15, 35 इंटू 3 105 प्लस 15 120, और 120 ही मिनट दिए जाएंगे 2 घंटे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये 30 मार्क्स का जो अलग से वाइवा वॉइस है प्रेजेंटेशन, उसके लिए आपको अलग से 15 मिनट मिलेंगे। ये आपका पेपर स्ट्रक्चर मैं बताया कि साहब पेपर किस तरह के स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, एंड ऑल दैट। देखिए अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जो स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आएगी, दे नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब क्या हुआ, आप जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, अगर आप बना ना हर एक के 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक करेक्ट होगा 3 इनकरेक्ट होगा, 3 एक सही आंसर होगा 3 गलत आंसर होंगे। तो अगर सही आप आइडेंटिफाई करते हैं, सही को आप सेलेक्ट करते हैं, तो अब फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स का मतलब 1 नंबर क्वेश्चन तो 1 मिलेगा, 2 नंबर क्वेश्चन बताएं या तो 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के, तो 2 नंबर क्वेश्चन 2 मिलेंगे, 1 क्वेश्चन नंबर का तो 1 पूरा मिलेगा फुल। लेकिन अगर गलत हुआ आंसर तो 0, निगेटिव नहीं है, ये नहीं कि -1.5 या -0.25, वो नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अटेम्प्ट नहीं किया तभी 0 है, तभी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सही अटेम्प्ट किया फुल मार्क्स का मतलब 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 में 2, 1 नंबर क्वेश्चन तो 1 में 1, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया 0, अटेम्प्ट किया गलत आंसर आइडेंटिफाई किया, उसमें भी 0। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफी है। आपको क्वेश्चन नहीं भी आए, कोई क्वेश्चन नहीं भी आए, तो आप टू योर बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, जो भी आपको समझ रहती है, और बोलते हैं तुक्का भी लगाना चाहिए, फ्लूक भी काम, क्योंकि गंवाने को कुछ नहीं है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग जब होती है तो हमेशा एक सेंस ऑफ फियर होता है कि मेरा गलत हो गया तो क्या नंबर कट भी जाएंगे, ठीक है, जैसे -0.5 एक गलत आंसर का, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो नहीं है, तो हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं करें, कोई नहीं करेंगे तब भी 0 मिलना है, और किया गलत हो गया तब भी 0 मिलना है, ठीक है। अगर किया और सही हो गया, मान लो तुक्का ही लग गया, तो क्या आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का तो सेंस बनता ही नहीं है, एंड स्टूडेंट को कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए 100%, क्योंकि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो एक बड़ा इशू होता कि साहब आपने गलत अगर आंसर सेलेक्ट कर लिया तो जो आपके और क्वेश्चन सही पे जो नंबर आए उसमें से भी माइनस हो जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ लेस हो जाएगा। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, एक और बात यहां पे, ये जो 4 पेपर के लिए करने के लिए पूरा मतलब एक ही टेस्ट है, ये 4 टेस्ट नहीं होंगे, एक सिंगल टेस्ट होगा 2 घंटे का, होता है 120 मिनट्स 2 आवर्स, ठीक है। तो ये 2 घंटे में ऐसा कुछ नहीं कि आपको चारों पेपर में आधा घंटा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 घंटे कैसे, जैसे मान लिया आपने ये पूरा पोर्शन, बिजनेस को हमने पूरा पोर्शन आपने मान लिया लेट से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो आप बाकी टाइम और किसी पोर्शन में यूज करना है, मतलब इसमें आपको 40 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओवरऑल मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एक पार्ट में आपको आधा घंटा, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, आधा घंटा ही मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओवरऑल 2 घंटे के अंदर आपको 170 मार्क्स का ये पेपर करना है, कंप्राइजिंग ऑफ 120 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स आपको उसके लिए एलोकेटेड है। और जो 30 मार्क्स का जो सेपरेट पोर्शन है प्रेजेंटेशन, बता दी ये कोई एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, इस पे आपको कुछ वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स कुछ दिखाए जाएंगे, इसके साथ इंटरेक्शन किया जाएगा, उससे आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक की जाएगी, एंड उसके अलग से 15 मिनट मिलेंगे, उसके लिए अलग से 15 मिनट आपको मिलेंगे, एंड नो निगेटिव मार्किंग, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात, ऑल्दो वैसे बहुत रेलेवेंट आपके लिए, बट फिर भी थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर आपके एग्जाम से 1 महीना पहले तक के जो भी चेंजेस
आपको जैसे जो भी जैसे इसमें लीगल एप्टीट्यूड है, लॉ में चेंजेस आते रहते हैं, ये और भी चीजें, करंट अफेयर्स आप जानते हैं लेटेस्ट चीजें होती रहती हैं। तो जो भी चीजें आपके एग्जाम से 1 महीना पहले तक की है वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। इसका मतलब एग्जाम्पल लें, मान लिया एग्जाम आपको जैसे पहले एग्जाम 29 अगस्त 2020 को होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट अगस्त एंड हो गया, तो कह सकते हैं जुलाई एंड तक जो भी आपको लेटेस्ट चीजें हैं वो आपके एग्जाम में आ सकती है। हाँ, अगस्त के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि 1 महीने तक, मतलब बेसिकली ऐसा जुलाई 2020 31 जुलाई 2020 तक ही, या आपको जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, लॉ में चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके 29 अगस्त वाले एग्जाम में आ सकते हैं। पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने कराए, क्योंकि आप अगर सोच के देखिए, आप पेपर दे रहे हैं 29 अगस्त को, अब 25 अगस्त को कुछ करंट अफेयर्स को नया लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो डेली बेसिस पे आप तो अपडेट नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने 1 महीने का विंडो दे दिया है कि 1 महीने पहले तक की जो भी चीजें अपडेशन है वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और लास्ट 1 मंथ में, मतलब एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले उस पीरियड में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ऑल दैट, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कि साहब पेपर क्या क्या है, पेपर की मार्किंग सिस्टम क्या है, ऑल दैट, ठीक है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 30 मार्क्स का पोर्शन सेपरेट है, वाइवा वॉइस, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारी बातें मैंने बता दी। नाउ एक चीज और देखिए, इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने ये प्लान किया था, इनफैक्ट प्लान है कि सब सीसेट के एग्जाम साल में 4 बार होंगे, 4 टाइम्स, इन द मंथ ऑफ मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी, साल में 4 बार होंगे। और पहले जो एग्जाम होने थे, दे वर सपोज टू बी हेल्ड इन मई 2020, पहले एग्जाम जो मई 2020 में, फर्स्ट टाइम जो सीसेट एग्जाम होने थे। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इश्यू, कोविड-19 पैंडेमिक, मई वाले एग्जाम हो नहीं पाए, जुलाई वाले भी नहीं हो पाए, अब ये दोनों नहीं हो पाए। अब सीधा फर्स्ट एग्जाम जो पहला एग्जाम है, दैट इज गोइंग टू बी, बिकॉज ऑफ आगे अगले साल से 2021 से ऐसे होगा, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई पहला एग्जाम मई 2020 में होना था, जो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक नहीं हो पाया, और जुलाई वाला भी नहीं हो पाया। तो पहला जो एग्जाम जो आपका सीसेट का होने जा रहा है, दैट इज ऑन 29th of August 2020। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी डेट दे दी है, दैट इज 28th of November 2020, और आगे की डेट्स आपको आती रहेंगी, फिर जनवरी की आगे, जनवरी 2021, ठीक है, और फिर सोन, ठीक है, चलता जाएगा। मतलब 2 डेट जो अभी ऑलरेडी आईसीएसआई ने नोटिफाई कर दी है, 29th of August 2020 ये पहला एग्जाम होगा, एंड 28th of November 2020 दूसरा सीसेट की डेट आ गई है। अच्छा, जो पहला एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 29th of August 2020, इसमें एक चैलेंज है ऑन द पार्ट ऑफ द आईसीएसआई, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस इश्यू एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द सोसाइटी, तो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल, इवन पेरेंट्स एंड सोसाइटी ओवरऑल, आईसीएसआई ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल कि बच्चों को एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर बुलाया जाए, और वहां पे क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी कंसर्न होंगे, बच्चे भी कंसर्न, उनका हेल्थ भी बहुत, कोई किसी को कुछ बच्चे को कोई कंटेमिनेट, कोई बच्चा आपको कहीं एंड उसको कोरोना वायरस कोई इस तरह का इश्यू ना हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया कि साहब जो पहला टेस्ट होगा ये घर से ही होगा, ये घर से ही होगा, एंड ये आपको सेंटर्स पे नहीं होगा, ठीक है, बच्चे घर से एग्जाम देंगे। और उसके लिए एक टेक्निकल नाम दिया है आईसीएसआई ने, रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में एग्जाम लिए जाएंगे। मतलब इसके कुछ नॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी फीचर, जिससे कि एग्जाम प्रॉपर तरीके से आपको कंडक्ट हो जाए। उसका एक नाम दिया आईसीएसआई ने,
रिमोट ICS से कहना मतलब ये सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड चलता है रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पर, बेसिकली रिमोट लोकेशन पे यू आर नॉट एट द सेंटर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय ICSI एंड बट उसे कुछ नॉर्म्स हैं कैसे टेस्ट लेना है, इंस्टीट्यूट ने उसकी पूरी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की है जो ICSI की वेबसाइट पे पड़ी है एंड वहां से आप देख सकते हैं कि साहब जो बच्चे 29 अगस्त वाले टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने सबको भेजी भी उस सारे बच्चों को साहब क्या क्या आपको नॉर्म्स फॉलो करने हैं एंड अच्छा ये घर से होंगे आपको, ठीक है, एंड इसका नाम दिया रिमोट प्रोक्टर्ड मोड, इसलिए इसमें एक चैलेंज और आ गया इसके अंदर, बिकॉज जो पहले एग्जाम है 29 अगस्त 2020 के जो होने जा रहे हैं एंड दैट इज बेसिकली आम भाषा बोले दैट विल एग्जाम फ्रॉम होम, जो आजकल बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, वैसे एग्जाम फ्रॉम होम, तो ये एग्जाम फ्रॉम होम बेसिकली एंड घर से होंगे ये आपके, और इसलिए जो चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर, और फोर्थ पेपर में जो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसको मैंने बोला था वाइवा वॉइस बोलते हैं, फोर्थ पेपर का एक पार्ट 30 मार्क्स का, मैंने बताया था साहब इसके ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा जिसके थ्रू टेस्ट होगा, लेकिन वो तो टेस्ट सेंटर के थ्रू पॉसिबल है जो, लेकिन पहला जो टेस्ट आपका CSAT का रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पे हो रहा है तो उसमें जब पॉसिबल नहीं कि हर बच्चे घर से एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला ICSI ने कि जो 30 मार्क्स का पोर्शन है इन द फोर्थ पेपर करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल, ये भी MCQ बेस्ड होगा, लेकिन ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए है, ये भी MCQ बेस्ड होगा, वही 30 मार्क्स का होगा, लेकिन ये भी MCQ, मतलब बेसिकली जो चौथे पेपर में डिफरेंस था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 3 पेपर, वो डिफरेंस इस अटेम्प्ट के लिए खत्म हो गया, मतलब इसमें भी सेम पैटर्न जाएगा सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये घर से एग्जाम हो रहे हैं, आगे से वही पैटर्न चलेगा जो मैंने डिस्कस किया था, 20 मार्क्स MCQ बेस्ड लास्ट पेपर की बात कर रहा हूं, 30 मार्क्स वाइवा वॉइस ऑनलाइन इंटरेक्शन, ठीक है, एंड इसका तो यह भी MCQ बेस्ड होगा, इसमें भी कोई क्वेश्चन आपके, ठीक है, एंड ओवरऑल ये भी वही 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें 30 मार्क्स में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और वहां पे आपको 20 मार्क्स में 15 क्वेश्चन, तो वही 35 क्वेश्चन हो गए, वही सेम पैटर्न, 35 क्वेश्चन यहां भी, और आपका उसमें से 15 क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट मिला के करंट अफेयर्स एंड दिस वाइवा वॉइस मिला के 15 क्वेश्चन 2 नंबर के और 20 क्वेश्चन 1 नंबर, मतलब चारों पेपर का एक जैसा पैटर्न हो गया एज फार एज द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टेस्ट विच आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 29 अगस्त 2020, तो चारों के लिए एक जैसा पैटर्न हो गया, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, चारों के लिए वी हैव नो एक सेम पैटर्न, इज दैट ओके विद एवरीवन, सेम काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर फॉर ऑल द 4 पेपर्स, ओनली फॉर दिस, लेकिन जो नवंबर में पेपर होंगे 29 नवंबर 2020, वहां पे जैसे बताया था फोर्थ पेपर में 20-30 का 2 पार्ट बनेगा एंड 30 मार्क्स का अलग तरीके से टेस्ट होगा और 20 मार्क्स का अलग तरीके से टेस्ट होगा, एंड दिस इज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज, ये जो मैंने पूरा पेपर स्ट्रक्चर बताया और पेपर में क्वेश्चंस कितने होंगे, इसका रियल फीलिंग लेने के लिए, रियल फील लेने के लिए, आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी किया होगा, नहीं भी किया था आप कर सकते हैं, आप ICSI के वेबसाइट पे चल जाइए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरी जहां आपने एडमिशन लिया है, दैट इज ICSI.edu.in, ICSI.education.in, ठीक, इंडिया, इसकी आप जाएंगे तो इसके होम पेज पे एक आपका आइकन मिलेगा CSAT का, होम पेज पे एक CSAT का आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट लेना कैसे उसकी गाइडलाइंस भी दे रखी है, उसमें गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइंस फॉर हाउ टू अपीयर इन मॉक टेस्ट, तो आप एक आध मॉक टेस्ट करके देखें तो आपको सब पता लग जाएगा साहब क्वेश्चंस कैसे अपीयर हो, 35 क्वेश्चन, वो सारा जो मैंने बताया सब कुछ से नजर आ जाएगा, तो वो सब ICSI.edu.in इस पे जाइए एंड उस पे CSAT करके आपका एक होम पेज पे आपको आइकन मिलेगा, क्लिक दैट, उसमें एक ऑप्शन आएगा मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट कई सारे दे रखे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मॉक टेस्ट को क्लिक करके तो आप मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, दूसरा वो 2 आवर्स और कुछ उसमें दे रखा है, और सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे, सेम पैटर्न पे, तो ये मॉक टेस्ट इसलिए करना आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि साहब मेन एग्जाम किस तरीके से आपको होंगे, एक रियल फीलिंग आ जाती है कि साहब एग्जैक्ट हमें किस तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कितना सुन लें, लेकिन उस सिचुएशन में जब हम खुद को
अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके हमें कई चीजें हम गलतियां करते हैं। तो अभी आप गलतियां करके सुधार लें, ठीक है, अभी गंवाने कुछ नहीं, लेकिन मेन एग्जाम में जाके अपनी गलतियां की तो दैट विल बी अ लॉस, दैट विल लॉस। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डिस्कस अबाउट एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, सब पेपर कैसे होगा, क्या है, सारी बातें बता दी। और पहले एग्जाम में कुछ चेंजेस हैं, रिमोट प्रोक्टेड मोड पे हो रहा है 29 अगस्त 2020, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम इसमें अपीयर हो रहे हैं उनको इंस्टीट्यूट ने डिटेल गाइडलाइंस भेजिए कि साहब इसमें किस तरीके से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द पासिंग क्राइटेरिया। ये दो कैसा एग्जाम कितने मार्क्स हो गए, अब पासिंग, इंस्टीट्यूट ने पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है। पासिंग क्राइटेरिया ये है, %40 marks in each paper, 40% मार्क्स इन ईच पेपर, हर एक पेपर में, ईच पेपर 4 पेपर है, हर एक पेपर में 40%। अच्छा, हर एक पेपर क्या 50 मार्क्स का है? अब कंफ्यूज हो, लास्ट वाला था 20 + 30, ओवरऑल तो 50 मार्क्स का है। लास्ट पेपर जो करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन पूरा 50 मार्क्स का है, कंप्लीट माना जाएगा, मतलब पूरा पेपर देखा जाएगा, मतलब एक कंप्लीट पेपर। तो हर एक पेपर में नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग नंबर 2, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट नंबर 3 एंड करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन नंबर 4। ये जो चारों पेपर हैं, चारों 50-50 नंबर के टोटल, इन टोटलिटी, तो हर एक में 40% और हर एक पेपर 50 नंबर का है, तो 50 का 40% कितना हुआ? 20। इसका तो हर एक पेपर में मिनिमम स्कोर आपका हर एक इन ईच ऑफ द पेपर, इसका मतलब क्या हुआ? 20 आउट ऑफ 50 जरूर होना चाहिए। इन ईच ऑफ द पेपर, इन ईच पेपर, हर एक पेपर 50-50 नंबर का है, तो हर एक पेपर में 50 में से कम से कम, लास्ट पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, सब 20 और 30 अलग अलग नहीं, टोटल मिला के दिया जाएगा कि 20 नंबर का करंट अफेयर्स, 30 नंबर का वाइवा वॉइस, ठीक है, टोटल मिला के 50 नंबर में आपके 20 नंबर होने चाहिए कम से कम। एक तो ये कंडीशन होगी, एंड इन ईच पेपर, देखिए मैंने इन हर एक पेपर में, इन ईच पेपर। सेकेंड कंडीशन देखिए, एंड 50% इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट का मतलब क्या है? अच्छा, चारों पेपर मिला के कितने हैं? 200 नंबर, 50 50 50 50। अच्छा, 50% 200 कितना हुआ? 100। इसका अर्थ क्या है? आपकी ये कंडीशन फुलफिल कीजिए 100 आउट ऑफ 200। ये मैं मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम 50% एग्रीगेट, और बीच में एंड लगा हुआ है, ये कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके वो बच्चा माना जाएगा साहब उसने एग्जाम टेस्ट क्लियर किया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है, किसी बच्चे किसी सेक्शन में, चारों पेपर में, किसी पर्टिकुलर पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ गए, ओवरऑल उसका 100 या 100 से ज्यादा बन गया आउट ऑफ 200, लेकिन किसी पर्टिकुलर पेपर में 18 आ गया, वो फेल है। किसी पर्टिकुलर पेपर 4 में, किसी पेपर में 18, वैसे ओवरऑल उसका 100 या 100 से ज्यादा ही है, लेकिन पर्टिकुलर में 18 आ गया, 20 से कम आ गया, वो फेल है। क्यों? ये भी कंडीशन है, हर एक पेपर में 20 एंड अबव, 40% ईच पेपर। अब क्योंकि हर एक पेपर 50 नंबर का है, तो 50 नंबर का 40% कितना? 20 नंबर। इसे हर एक में कम से कम 20 नंबर आने चाहिए 50 में से, ठीक है। एंड अगर 20 से 19 भी हो गए तो वो आपका टेस्ट, चाहे आपके टोटल 100 या उससे ज्यादा, उसका मतलब नहीं है, आपको भी दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए। ऐसे कई बार होता है, हर एक पेपर में बच्चे के 20 एंड अबव है, जैसे किसी में 20 है, किसी में 21 है, किसी में 23 है, किसी में 25 है, लेकिन टोटल 100 नहीं बना, 100 से कम है, तब भी फेल है, तब भी फेल है। तो कंडीशन का एंड, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ये भी और ये भी, बीच में एंड लगा और नहीं है। इफ बोथ द कंडीशन फुलफिल्ड, स्टूडेंट सिक्योर्स एटलीस्ट 20 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 पेपर्स। हर एक 50-50 नंबर का 40%, एंड टोटल उसका 50% है एग्रीगेट, दैट इज 200 में कम से कम 100 नंबर है, 100 या 100 से ज्यादा, तब वो स्टूडेंट पास माना जाएगा उस टेस्ट में। अगर इसमें से कोई भी कमी रह गई, दोनों में से कोई भी कंडीशन में कमी रह गई, तो वो टेस्ट में फेल हो जाएगा, एंड उसे दोबारा से जो नेक्स्ट टाइम आपके जो एग्जाम होंगे उसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर
द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टू टेक द एडमिशन इन द एग्जीक्यूटिव, उसके लिए दोबारा सीसेट में एग्जाम। अब मैंने कहा साल में 4 बार टेस्ट होंगे, ये बताया था आपको, ठीक है, तो एक बार नहीं तो अगली बार में, लेकिन ये पासिंग क्राइटेरिया है एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज है निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो मैंने बताया था, एंड आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि छोड़ने पे भी 0 है और गलत भी कर दिया तब भी 0 है। लेकिन अगर करोगे जो भी नहीं भी आता उसमें कुछ कुछ चीज सही भी हो गई तो कुछ नंबर तो आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि साहब 40% खाली, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 200 चारों पेपर मिला के उसमें कम से 100 नंबर, और हर एक पेपर में भी इंडिविजुअली, कई होता ना साहब किसी पेपर में 10 ही नंबर आए, किसी में बहुत ज्यादा आगे, वो नहीं, हर एक पेपर में भी हम चेक कर रहे हैं कि मिनिमम 40% हो और एग्रीगेट 50%, दैट इज अ पासिंग क्राइटेरिया इन द सीसेट टेस्ट। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने, क्योंकि हमारा आज का वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका पर्पज ये था टू मेक यू अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सीसेट, तो मैंने पासिंग क्राइटेरिया तक सब बता दिया। और एक बार जिस बच्चे ने पास कर लिया, नाउ तो नाम ये कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस है, एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए ये टेस्ट है, तो इसका तो जिसने भी क्वालिफाई कर लिया, नाउ दैट स्टूडेंट कैन टेक द एडमिशन इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम द नेक्स्ट लेवल and he or she can start preparing for the executive program, ठीक है, और executive level पे तैयारी शुरू कर सकता है। and that is तो because क्योंकि आपने वो entrance test क्लियर कर लिया है to be eligible to take the admission in the, जो कि मेन कोर्स आपका CS का वहां स्टार्ट होगा, and that is जो पर्पस आपका CSET का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं सीसेट के हर पहलू को कवर करूं, हर एस्पेक्ट को कवर करूं, एंड आई होप आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सीसेट थरोली। बट फिर भी कोई अगर आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई बात में कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपके अभी इस वीडियो के लास्ट में कुछ नंबर्स फ्लैश होंगे और उस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है, एंड विल बी सॉल्विंग एंड व्हाटएवर द डाउट्स और क्वेरीज एंड विल एंटरटेन द सेम। एंड जो नंबर्स लास्ट में आपको इस वीडियो में फ्लैश होंगे तो उस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।